हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में देखा था। हमारे नर्वस सिस्टम का जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस समय पे अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ऑटोनॉमिक सिस्टम को या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको क्या क्या पता चलने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जब भी आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। पहला आप सीखोगे सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में कि एग्जैक्टली सिंपैथेटिक सिस्टम होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसके कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं और यहाँ से कितने ब्रांचेस निकल के आते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में कि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता क्या है, इससे कैसे हमारे नर्व के फाइबर्स निकलते हैं, आपके टारगेट ऑर्गन तक कैसे सप्लाई करते हैं। तीसरा यहाँ पे हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले ग्रे एंड व्हाइट रामाय कम्युनिकेंस। तो ये दो पॉइंट ग्रे एंड व्हाइट रामाय कम्युनिकेंस एग्जैक्टली क्या होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे गैंग्लियन। तो हमारे गैंग्लियन एग्जैक्टली क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, या फिर आपके सिंपैथेटिक ट्रंक में कौन सी लेवल पे कितने गैंग्लियन होते हैं वो भी यहाँ पे समझने वाले। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्री एंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर एग्जैक्टली क्या होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा आप ये 5 पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एग्जैक्टली क्या काम करता है हमारी बॉडी में, और हमारा जो ऑटोनॉमिक या फिर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपका एनाटॉमिकली आपके कैसे कैसे डिफरेंसेस यहाँ पर जनरेट करता है। उसके बाद आपके जो नर्व फाइबर्स है इसमें से कैसे जनरेट होते हैं और आपके टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंचते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ये बात करते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता कहाँ से। ठीक है, तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का पढ़ा था जिसमें हमने एक चीज समझी थी कि जो आपका मोटार सिस्टम होता है, ठीक है, मोटार नर्वस सिस्टम होता है वो आपका मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में कौन से, एक होता है आपका सोमैटिक, एक होता है आपका सोमैटिक और दूसरा होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर इसे हम लोग एएनएस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हमारा जो मोटार सिस्टम है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। अब यहाँ पे 3 मेन डिफरेंस हम लोग सोमैटिक और ऑटोनॉमिक के पढ़ते हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको वाइवा में भी पूछते हैं कि आपका सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें मेन क्या क्या डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है या फिर वाइवा के लिए भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है आपके सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सोमैटिक है आपका टोटली वॉलंटरी। ठीक है, तो ये वॉलंटरी सिस्टम होता है, मोटार सिस्टम होता है, जबकि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपका इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, इनवॉलंटरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल हो सकता है लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका बेसिकली कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब ये जो वॉलंटरी या फिर सोमैटिक सिस्टम है ये किसको सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी आपके स्केलेटल मसल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो स्केलेटल मसल को ये सप्लाई करेगी। जब आप यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखोगे तो ये किसको सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी आपके स्मूथ मसल्स को, स्मूथ मसल्स को, उसके बाद में आपके कार्डियक मसल्स को। ठीक है, कार्डियक मसल्स को सप्लाई करेगी, आपके ब्लड वेसल्स को ये सप्लाई करेगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स को ये सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे सप्लाई के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे आपको सिंगल न्यूरॉन मिलेगा, सिंगल न्यूरॉन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे चैन ऑफ न्यूरॉन मिलते हैं, चैन ऑफ न्यूरॉन।
ये जो तीसरा पॉइंट है वो आपको क्या समझाता है कि जहां पे आप सोमैटिक की बात करते हो उसमें सिंगल न्यूरॉन है। सिंगल न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मान लो कि ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, जहां से आपका न्यूरॉन जनरेट हो रहा है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल हॉर्न होगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा था। स्पाइनल कॉर्ड आपका जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने। ठीक है, और इसमें आपके दो मैटर्स होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है, बराबर। ग्रे मैटर में आपके यहाँ पर 4 हॉर्न प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं। ईच साइड पे आपको दोनों हॉर्न मिलेंगे। ठीक है, ये होगा आपका डॉर्सल साइड, ये होगा आपका वेंट्रल साइड। वेंट्रल माने आपका एंटीरियर और डॉर्सल माने आपका पोस्टीरियर साइड। अब होता क्या है कि यहाँ से जो न्यूरॉन होगा, ठीक है, या फिर इसका जो फाइबर्स होगा आपके स्पाइनल नर्व का, ये निकलेगा और ये डायरेक्टली अगर टारगेट तक जाता है, ये डायरेक्टली अगर टारगेट तक जाता है तो वो कहलाएगा आपका सोमैटिक, क्योंकि इसमें ये जो फाइबर्स हुआ वो डायरेक्टली आपके स्केलेटल मसल को सप्लाई किया। ठीक है, स्केलेटल मसल को ये डायरेक्टली सप्लाई किया। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फाइबर है, ठीक है, नर्व फाइबर है, ये क्या करेगा, फर्स्ट आएगा और एक गैंग्लियन में जहां पे आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट और न्यूरोनल हेड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये रिले करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा आपका रिले सेंटर। ठीक है, ये होगा आपका रिले सेंटर। ठीक है, और ये ये न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ से एक अलग फाइबर्स लेके आपके टारगेट को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना आपका टारगेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सोमैटिक सिस्टम है उसमें आपको सिंगल न्यूरॉन मिल रहा है जो कि आपकी डायरेक्टली मसल्स को सप्लाई कर रहा है, स्केलेटल मसल को। ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, या फिर ये यहाँ पे सिंगल न्यूरॉन होगा। और लेकिन अब यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि यहाँ पे रिले सेंटर में आया, यहाँ पे रिले किया और वहां से मैसेज लेके दूसरा न्यूरॉन का फाइबर लेके ये हमारे टारगेट को सप्लाई किया। तो ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल न्यूरॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपके दो न्यूरॉन मतलब आपके चेन ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हुए। चेन ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हुए। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है आपके सोमैटिक और आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक में आपको सिंगल न्यूरॉन मिलता है, हालांकि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको चेन ऑफ न्यूरॉन या फिर मल्टीपल न्यूरॉन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है फिर से आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को भी कंटिन्यू करता है और वो आपके टारगेट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है आपको जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस में याद रखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपके जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा आपका जो स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, उसमें 2 पार्ट्स आते हैं। 2 पार्ट्स कौन से, एक होता है आपका सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अभी जो 2 सिस्टम है हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक अलग लेक्चर में, लेकिन अब पहले बेसिक हमने इसमें डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक किसको कहेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सिंपैथेटिक किसको कहेंगे और पैरासिम्पैथेटिक किसको कहेंगे और कौन सी बेसिस पे इसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, उसके कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसमें आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नजर आएंगे, वो एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं आपकी सिंपैथेटिक गैंग्लियन में या फिर सिंपैथेटिक ट्रंक में। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, यहाँ पर सिंपैथेटिक में होते हैं, और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपकी पैरासिम्पैथेटिक में होते हैं। इसको समझते हैं हमारी एक डायग्राम से जो हमने स्पाइनल कॉर्ड की निकाली थी, फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें आपको आपका ग्रे मैटर जो होता है वो हॉर्न के स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, तो ये होगा आपका वेंट्रल पार्ट, ये होगा आपका डॉर्सल पार्ट। ठीक है, डॉर्सल पार्ट। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये क्या करेगा,
ये कंटिन्यू करेगा आपके रिले सेंटर तक, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं जाके ये रिले होगा, ठीक है, यहाँ पे मैसेज छोड़ेगा और फिर यहाँ से एक मैसेज लेके आपके टारगेट तक आएगा, ठीक है। ये टारगेट तक आएगा जो हमने अभी ऊपर डिफरेंस में भी देखा, ठीक है। अब इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिफरेंस क्या क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग समझेंगे सिंपैथेटिक में, ठीक है। ये होगा आपका सिंपैथेटिक और दूसरा होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे आपका पहला ये न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे पहला न्यूरॉन स्टार्ट हुआ और सिर्फ यहाँ तक आया और यहाँ पे रिले किया, ठीक है। यहाँ पे गैंग्लियन के साथ ये रिले हुआ और यहाँ से फाइबर्स लेके ये आगे गया और आपके टारगेट को सप्लाई किया, ठीक है। तो ये हुआ आपका टारगेट, ये हुआ आपका रिले सेंटर, रिले सेंटर, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक का पहला फाइबर निकला, ठीक है, और यहाँ पे आके आपके रिले सेंटर में इसने रिले किया, ठीक है। ये आपका रिले सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से आपके टारगेट तक आ गया, ये आपका टारगेट है, ठीक है। दिस इज योर टारगेट। अब इसमें जो डायग्राम है इसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो डिफरेंस है मेन क्या है, आपका जो पहला फाइबर्स आपके न्यूरॉन से निकला, आपके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे हॉर्न से, ठीक है, या फिर आपके वेंट्रल हॉर्न से, वो पहला फाइबर या फिर आपकी पहली स्पाइनल नर्व का फाइबर वो आपकी जो गैंग्लिया है या फिर आपका जो रिले सेंटर है वहां तक शॉर्ट फाइबर में ही पहुंच गया। मतलब रिले सेंटर होगा जो पैरासिम्पैथेटिक में आपको बहुत नजदीक नजर आएगा, ठीक है। तो ये रिले सेंटर है और जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जिसे हम लोग कहते हैं वो कौन सा फाइबर होता है, जहां पे ये आपका गैंग्लियन है। रिले सेंटर मतलब आपका गैंग्लियन का पार्ट है, ठीक है। गैंग्लियन क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। बेसिक आपको इतना याद रखना है, जो गैंग्लिया होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जिसमें आपके न्यूरॉन्स के हेड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग गैंग्लियन को अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो गैंग्लियन मतलब आपका एक रिले सेंटर होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन जाके दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो न्यूरोनल हेड का ये कलेक्शन होता है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपका फाइबर होता है इसे हम लोग कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक, क्योंकि ये गैंग्लियन के पहले वाला फाइबर है, ठीक है। तो दिस इज योर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और ये जो गैंग्लियन के बाद वाला फाइबर होगा इसे हम लोग कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या कहें हम लोग इसको, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। तो पहला आपको ये तो वर्ड समझ में आया कि प्री गैंग्लियन किसको कहेंगे और पोस्ट गैंग्लियन किसको कहेंगे। अब आती है मेन बात आपके डिफरेंस की। पहला हमने पॉइंट क्या देखा, यहाँ पे शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं आपके सिंपैथेटिक में, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे सिंपैथेटिक देख रहे हैं। तो सिंपैथेटिक में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस ये शॉर्ट है, ठीक है। और आप पैरासिम्पैथेटिक को जब देखोगे तो पैरासिम्पैथेटिक में ये डिफरेंस आ जाता है ज्यादा, ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जब पैरासिम्पैथेटिक देखोगे तो पैरासिम्पैथेटिक में आपको लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मिला, ठीक है। तो ये आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि पैरासिम्पैथेटिक का लॉन्ग है। दूसरा पॉइंट क्या है, लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब यहाँ पे आप देखो इसका डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग है और आपके पैरासिम्पैथेटिक में ये क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक के जो आपके फाइबर्स होते हैं वो आपके रिले सेंटर से नजदीक और दूर के यहाँ पर डिफरेंस में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो पहला होता है आपका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथेटिक का वो शॉर्ट होता है और आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर उसका लॉन्ग होता है। पैरासिम्पैथेटिक में इसके अपोजिट होता है, मतलब वाइस वर्सा आप कह सकते हो। तो पैरासिम्पैथेटिक में पहला मतलब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आपका लॉन्ग होगा और आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, प्री गैंग्लियन, तीसरा डिफरेंस है प्री गैंग्लियन फाइबर्स आर माइलिनेटेड, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ये माइलिनेटेड होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो अनमाइलिनेटेड होते हैं।
अब ये दोनों केस में सेम नजर आएगा, मतलब आपके पैरासिम्पैथेटिक में भी सेम होगा और सिंपैथेटिक में भी सेम होगा। ठीक है, तो पहले वर्ड क्या याद रखना है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड फाइबर और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड फाइबर। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे इसका कलर देखोगे तो जो गैंग्लियनिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं ये, क्योंकि ये यहाँ पर माइलिनेटेड है इसीलिए ये आपको नजर आएंगे व्हाइट। ठीक है, इसके ऊपर आपको माइलिन शीथ नजर आता है जो कि व्हाइट कलर का दिखेगा, जबकि आप पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स को जब देखते हो तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आपको दिखेंगे ग्रे। ठीक है, तो ये दो वर्ड का या फिर ये दो टर्म का आपको फायदा कहाँ होगा, आपके जब ग्रे और व्हाइट रामा कम्युनिकेशन आप समझोगे तो उस समय पे इसका फायदा होने वाला आपको। तो यहाँ पे आप याद रखो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर myelinated fiber which are white in color and post ganglionic fibers are the gray in color because they are the unmyelinated fiber। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड, यहाँ पर भी माइलिनेटेड होते हैं, और आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर अनमाइलिनेटेड, ये दोनों केस में आपको सेम नजर आएगा। ठीक है, अब बात आती है आपके न्यूरोट्रांसमीटर के। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर कौन से होते हैं उसके ऊपर इसके नॉमेनक्लेचर की है। अब जब यहाँ पे पहला हम लोग सिंपैथेटिक में देखेंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका जो रिले सेंटर होता है, जो न्यूरॉन पहला आया मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आया, वो यहाँ पे क्या करता है, आपका एसिटिल कोलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, आपका यहाँ पे एसिटिल कोलिन, जिसे हम लोग ACH कहते हैं, तो एसिटिल कोलिन आपका रिले सेंटर पे यहाँ पर सीक्रेट होता है। ठीक है, और जब आप ये टारगेट तक जाओगे तो टारगेट पे आपका यहाँ पर सीक्रेट होता है नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, यहाँ पे नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट होता है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे आपका रिले सेंटर देखते हो पैरासिम्पैथेटिक में, इसे हम लोग कहते हैं कोलिनर्जिक, और आपका जो टारगेट यहाँ पर आता है, ये जहां पे आपका नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एड्रेनर्जिक। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है। तो कोलिनर्जिक कहाँ पे होगा, आपके रिले सेंटर में, लेकिन कौन सा है वो, पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, सिंपैथेटिक है। और आपका टारगेट ऑर्गन है जहां पे आपका नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट होगा आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, वो होगा आपका एड्रेनर्जिक पार्ट या फिर एड्रेनर्जिक सिस्टम। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में एक चीज ध्यान में रखो कि जो आपका रिले सेंटर है वहां पे भी एसिटिल कोलिन ही सीक्रेट होगा और आपके टारगेट पे भी आपका एसिटिल कोलिन ही सीक्रेट होता है, इसीलिए इसको दोनों साइड को कोलिनर्जिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन के आपके सिंपैथेटिक में क्या आया था, नॉर एड्रेनालिन, जबकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर में जब आप देखोगे तो ACH मतलब एसिटिल कोलिन आपके दोनों साइड पे यहाँ पर सीक्रेट होता है, इसलिए इसको कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है, हम लोग 12th में भी इसको पढ़ चुके हैं, बेसिक में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपकी इमरजेंसी में यहाँ पर वर्क होता है। इमरजेंसी मतलब जैसे कि फाइट है, कहीं यहाँ पे कोई थ्रेट दिखा आपको, भागना है, ठीक है, तो जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है वहां पे आपका सिंपैथेटिक डोमिनेंट होता है, जबकि जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब आपका पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो जो रिलैक्सिंग वाली स्टेट है वो आपकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करता है जैसे कि कार्डियक मसल्स को सप्लाई करना, स्मूथ मसल्स को सप्लाई करना, आपके ब्लड वेसल्स को सप्लाई करना, ये इसलिए सिंपैथेटिक से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका काम होता है और आपकी सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज भी होती है तो आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये इमरजेंसी कंडीशन में ही काम आती है, जबकि आपका पूरा जो रिलैक्सिंग स्टेट वाला काम है जैसे कि आपका डाइजेशन है, आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो ये सारे काम या फिर आपका डेफिकेशन वाला काम, ये सारे काम जो होते हैं आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करती है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस इसमें याद रखना है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में एक एक करके जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट यहाँ पर समझने वाले हैं। पहले यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है उसको समझना जरूरी है। उसके बाद में सिंपैथेटिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट होते हैं, सर्वाइकल पार्ट होगा, थोरैसिक पार्ट होगा, आपका लंबर वाला पार्ट होगा और सैक्रल वाला पार्ट होगा, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
थैंक यू।